अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। HTML की दुनिया में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, पर इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके। पर जैसे जैसे आपकी नीड और रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी तो आप इंटरनेट के ऊपर एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हो। ओवरऑल HTML की दुनिया में हमें 110 एलिमेंट्स मिल जाते। इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें डिप्रिकेट मतलब एक्सपायर समझा जाता, उन्हें यूज़ नहीं किया जाता आजकल के वेबसाइट्स में। अब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है और डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इतने सारे एलिमेंट्स आए, पर फिर भी डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हुए। जैसे कि कार्ड्स बनाने हैं, नेविगेशन बार बनाना है, चीज़ों को ग्रुप करना है, तो इसके लिए कंटेनर जैसे एलिमेंट्स हमें मिल जाते। कंटेनर्स जैसे एलिमेंट्स को हम अपने मकसद के लिए किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते। अगर किसी चीज़ के लिए आपको HTML का एलिमेंट मिल जाता तो ठीक है, पर कुछ ऐसा आप बिल्ड कर रहे हैं जिसमें HTML का एलिमेंट आपका हेल्प नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपका हेल्प करेंगे कंटेनर्स। कंटेनर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डिव और दूसरा स्पैन। और कंटेनर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपको सेमेंटिक और वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी आगे समझाया जाएगा। अक्सर हम HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, जैसे कि हमें नेविगेशन बार, हीरो सेक्शन, कार्ड्स जो कि ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट्स पे आपको दिख रहे होते। ये एक कार्ड है और इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, इनको ग्रुप किया जाता, एक साथ रखा जाता। जैसे कि एक इमेज है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है, एक बटन देना है, इन तीनों को कंबाइन करके आपको एक कार्ड दिखाया जाता। और उसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपको लिंक्स भी लगाने हैं, तो लिंक्स भी, एंकर भी इसमें आ जाता। अब इनको ग्रुप किया जाता एक सिंगल कंटेनर के इनसाइड। तो HTML की दुनिया में बहुत सारे टाइप के कंटेनर्स होते हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किया जाता उसे हम डिव कहते हैं। डिव का फुल फॉर्म डिवीजन होता है। तो वेबसाइट के ऊपर अगर आपको डिविजन्स क्रिएट करने, डिवीजन मतलब तकसीम नहीं, डिवीजन मतलब एलिमेंट्स को ग्रुप करना, उनको अलग ट्रीट करना, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बनाना। जैसे कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ऊपर आपको यहाँ पे हेडर में ग्रुप दिख रहा होगा, उसके जस्ट नीचे एक और ग्रुप दिख रहा होगा। तो इस तरह चीज़ों को ग्रुप करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना, तो उसके लिए हम डिवीजन जैसे एलिमेंट का और डिव जैसे एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। पर डिव के खुद का विजुअल अपीयरेंस नहीं होता। अपीयरेंस मीन्स कि अगर हम डिव इंसर्ट करते तो ये डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर हमें नहीं दिखता, पर ये एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, एक साथ रैप अप कर सकते हैं और इनके थ्रू कार्ड्स बना सकते हैं, नेविगेशन बार बना सकते हैं वगैरह। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल रहा है कि डिव को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसका मतलब ये एक कंटेनर है। डेली लाइफ में इस टाइप के कंटेनर्स आप बहुत सारे यूज़ करते हैं। जैसे कि पानी के लिए आप पानी का बोतल यूज़ करते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए हम एक कंटेनर का यूज़ करते हैं जिसे हम बोतल कह रहे होते हैं। सेम इसी तरह आप किचन की तरफ चले जाए, छोटे छोटे डब्बे होंगे, उनमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको स्टोर होते मिलेंगे। तो किचन में डिफरेंट टाइप के सामान को अलग अलग रखने के लिए कंटेनर्स का यूज़ किया जाता। इसी तरह सेम HTML की दुनिया में होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के इनसाइड डिफरेंट टाइप के मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, चाहे वो 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, पर उनको हमने एक ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, तो वहाँ पे डिव हमारा हेल्प कर रहा होता है। अब मान लें हमने एक कार्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव, और उस कार्ड में हमें एक इमेज चाहिए तो इमेज इंसर्ट करते, और इमेज के जस्ट बाद हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा तो एक पैराग्राफ इंसर्ट करते, और इसमें कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे कि इमेज का डिस्क्रिप्शन या इमेज का नाम, या जो भी आइटम आप दिखा रहे हैं, जिस आइटम का आपने इमेज लगाया है उस आइटम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा या तो नाम आ जाएगा। उसके जस्ट बाद हमने कुछ लिंक लगाने हैं तो एंकर, और एंकर में कुछ बटन्स वगैरह आप देना चाहते हैं, या तो प्रोडक्ट के रिलेटेड अपने डिटेल्स देने हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिटेल्स, और उसके जस्ट बाद हमने एक बटन इंसर्ट करना है और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं बाय। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी और यहाँ पे एक पैराग्राफ जिसमें डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक लिंक जिसमें प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने डिटेल्स दिए होंगे, और लास्ट में एक बटन जिस बटन पे क्लिक करके यूज़र बाय कर सकता। अगर हम यहाँ पे डिव हटा ले तो इमेज अलग हुआ, पैराग्राफ अलग हुआ, एंकर अलग हुआ, बटन अलग हुआ, तो कुछ इस टाइप का कार्ड तो नहीं बनेगा। जैसे कि हम एक कार्ड बनाना चाहते हैं और उसे स्टाइल भी करना चाहते हैं, बॉर्डर्स वगैरह में देना है, बैकग्राउंड देना है, विड्थ और हाइट देना है, तो इस टाइप की चीज़ हम कुछ इस तरह से डायरेक्टली नहीं बना सकते। सबसे पहले इनको ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा डिव, और डिव के थ्रू हम चीज़ों को कुछ इस टाइप का ग्रुप कर रहे होते हैं। और वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए इसी डिव का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट का कोड इंस्पेक्ट कर ले, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा आपको डिव दिख रहा होगा, क्योंकि डिव के थ्रू कंटेनर्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि मान लें डेवलपर को नीड पड़ी कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए। अब इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं होता, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग टाइप की आपको चीज़ें दिखा रहे होते, पर डिमांड बहुत सारा है। तो HTML की दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पे फिर डिव आया कि चलो आप डिव का यूज़ कर लो, जो भी बनाना है आपकी मर्ज़ी, आप डिव के थ्रू ईजिली बना सकते हो। तो फिर डिव के थ्रू
कुछ टेक्स्ट, 2 बटन्स, इन सबको ग्रुप करके एक नोटिफिकेशन बार यहाँ पे क्रिएट किया गया। सेम इसी तरह हमें यहाँ पे कस्टम बटन्स मिल जाते हैं। अब कस्टम बटन्स क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर बात है HTML की दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिलता कि हम उसके थ्रू कुछ इस टाइप के कस्टम बटन्स बना सके या इंसर्ट कर सके, या तो फिर हम बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप का इमेज लगा सके। और फिर स्लाइडर है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इमेजेस भी चेंज हो रहे हैं। तो बैकग्राउंड में एक डिव है, उस डिव में इमेज आ रहा है, और ये कस्टम बटन है। इस बटन को भी क्रिएट करने के लिए डिव का यूज़ किया गया है। तो वेबसाइट में जिस टाइप की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारा हेल्प करेंगे ये कंटेनर्स एलिमेंट, जिन्हें हम डिव एंड स्पैन कह रहे होते हैं। अब डिव और स्पैन में फ़र्क है। डिव को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, मतलब ये जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे पूरा लाइन कहा जाएंगे, ये हमेशा न्यू लाइन में आते हैं। और स्पैन इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स को जितना कंटेंट मिलता है उस कंटेंट के बेस पे ही वो जगह ले रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि मान लें हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करते, तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को डिलीट कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे और लॉरेम के थ्रू कुछ कंटेंट इसमें जनरेट करते। अब रिक्वायरमेंट कुछ ये आई कि इसमें से कुछ वर्ड्स हमें सेलेक्ट करके उन्हें ग्रुप करना है, और फिर उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करनी है, जैसे कि बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका हाईलाइट करना है, कलर चेंज करना है। तो इस टाइप का एलिमेंट हमें नहीं मिलता। तो अगर हमें यहाँ पे वर्ड्स को ग्रुप करना है, तो वर्ड्स को ग्रुप करने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करेंगे। हम एक कंटेनर में इन वर्ड्स को डालेंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड्स हम सेलेक्ट करते, हमारे पास 2 टाइप के कंटेनर्स होते हैं, इन्हें हम जेनरिक कंटेनर्स भी कहते हैं। एक डिव होगा और दूसरा स्पैन होगा। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिव यूज़ कर लूँ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डिव के थ्रू हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं, पर याद रख लो डिव मतलब कि एक बड़ा कंटेनर बनाना। जिस वक्त छोटे छोटे वर्ड्स है, इन वर्ड्स को हम ग्रुप करने के लिए डिव का कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। पर क्या हो अगर हम यहाँ पे डिव का यूज़ कर ले और इसमें ये वर्ड्स कंबाइन कर ले, ग्रुप कर ले, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स डाल दिए। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर से हम अपना वेबसाइट रन करते। गौर कर ले हमारे पास एक ही पैराग्राफ है, पर इस पैराग्राफ के यहाँ पे 3 टुकड़े बन चुके हैं। डिव से पहले वाला कंटेंट ऊपर जा चुका है, जो कंटेंट आपने डिव को दिया वो यहाँ पे आ रहा है, और ये पूरा लाइन का आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और डिव के बाद वाला जो कंटेंट है वो नीचे आ रहा है। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। पर अगर हमें पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करना था, इन वर्ड्स को ग्रुप करना है और ये अपने सेम लोकेशन पे आने चाहिए, तो फिर इसके लिए हम डिव नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करते और यहाँ पे लिखेंगे स्पैन। स्पैन इनलाइन लेवल एलिमेंट है, और इसके थ्रू आप छोटे छोटे कंटेनर्स बना रहे होते हो, और डिव के थ्रू आप बड़े कंटेनर्स बना सकते हो। वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो कंटेंट हमें यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा होगा, पर हमने यहाँ पे एक कंटेनर में कुछ वर्ड्स ग्रुप कर लिए। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। इस पैराग्राफ के इनसाइड हमें एक स्पैन मिल जाता। स्पैन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखते हैं, जैसे कि मान लें ये जो वर्ड स्पैन को हमने दिए हैं इनका कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके लिखूँगा कलर, और फिर यहाँ पे लिखते हैं रेड। तो हमने पैराग्राफ के इनसाइड ही कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को ग्रुप करके उन पे स्टाइलिंग अप्लाई कर ली। तो जब भी हमें टेक्स्ट को ग्रुप करना है तो वहाँ पे हम स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, और जब हमने एलिमेंट्स को ग्रुप करना है तो वहाँ पे हमने डिव का यूज़ करना है। अब इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे कंटेनर्स मिलेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स है, और एक कार्ड दूसरे कार्ड से सेपरेट है। सेपरेट कैसे हुए? क्योंकि यहाँ पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया है। यहाँ पे फिर दूसरा कंटेनर, उसमें भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया है। यहाँ पे फिर तीसरा कंटेनर, और इसी तरह आप चलते जा सकते। और यहाँ पे फिर एक बड़ा कंटेनर आ जाता, उसमें डिफरेंट टाइप के आपको वापस इमेजेस मिल जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे एक हेडिंग है। तो कंटेनर किसी भी टाइप का हो सकता, पर कंटेनर को हमेशा बनाने के लिए डिव का ही यूज़ किया जाता है। अब इस वेबसाइट पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर लें। इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे ये वाला कंटेनर देखना है, तो हम एलिमेंट सेलेक्टर उठा के इस कंटेनर पे पॉइंटर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि इस कंटेनर को बनाने के लिए डिव का यूज़ किया गया है, और डिव के थ्रू इन्होंने यहाँ पे इस कार्ड के लिए मल्टीपल लेयर्स क्रिएट किए। तो जब भी हमने कंटेनर क्रिएट करना हो तो वहाँ पे हम डिव का यूज़ कर सकते हैं। और ये वेबसाइट कंटेनर से भरा पड़ा है, इसमें हर एक चीज़ आपको कंटेनर में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है और फिर कुछ टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे स्टार्स, और फिर कुछ टेक्स्ट, फिर कुछ टेक्स्ट, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एक ही साथ हमें दिख रहे हैं। और फिर सेम यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, और इन ग्रुप्स के लिए वापस डिव का और कंटेनर्स जैसे एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता।